किस तरीके की अप्रोच तुम्हें अब बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन के बाद एडवांस की अप्रोच थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है। जैसे हो सकता है तुम कोई सवाल करने बैठे और तुमसे वो सवाल नहीं बना, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन कहीं मिल गया तो देख लिया। उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भले ही आपसे नहीं बना, लेकिन जब वो क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपके ना सातों इंद्रियां खोल देगा। ये समय आ गया है, अब अच्छा खासा समय है, ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम है, बढ़िया टाइम है आपके पास। आराम से एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, इन डेप्थ पढ़ सकते हो। कितना समय है आपके पास, पढ़ना आपको पड़ेगा, एनर्जी कम नहीं करनी अभी। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, वापस लौट कर आएंगे और लौट कर हम आए हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो देखिए दो तरीके की अब चीजें यहां से बटने वाली हैं। पहली चीज जो है वो ये है कि जिनका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, ठीक है, और उनको तैयारी करनी है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जितने भी लेक्चर आपको कराए गए हैं, जेएमपीएस सीरीज वगैरह कराई गई है, रिमेनिंग रिएक्शंस आपको कराई गई हैं, ठीक है, और पीछे की जो भी ऑर्गेनिक है रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह है, आप उनको पढ़िए, क्योंकि वो सफिशिएंट है आपका, मोर देन सफिशिएंट है आपका, है ना। तो उसको आप पढ़िए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ढेर सारे सवाल कराए गए हैं, खूब सारी डीपीपीज आपको मिली हैं, मतलब इतना सफिशिएंट है कि भाई उससे आगे कुछ करनी नहीं, आपको बस उतना ही करना है ना। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि जेई मेन में कुछ रिएक्शंस नहीं है जो सिर्फ जेई एडवांस में है, तो उन रिएक्शंस को हम आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। आज आपको वही प्लान में बताने जा रहा हूं, है ना, किस तरीके से आपको यहां से अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, आप जिस रास्ते से चलते हुए आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, उनको पहले से ही बहुत बहुत बधाइयां, है ना। और अभी जो परफॉर्मेंस है वो आपका 50% निकल के आया है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर पाए हैं, और जेई एडवांस का एग्जाम अभी बाकी है जिसमें आपको क्रैक करना है ना। तो उसके लिए हम आपको कुछ बातें बता देना चाहते हैं। आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं, हमारी फरवरी से लेकर मई तक की क्या प्लानिंग होगी और क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का अपना गोल यही है कि भाई जेई एडवांस का एग्जाम मुझे निकालना है। कैसे निकालें, क्या वो तरीके, क्या वो चीजें होती हैं जो जेई एडवांस के पेपर में जो सवाल आते हैं उसको तुम सॉल्व कर पाते हो, है ना। किस तरीके की अप्रोच तुम्हें अब बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन के बाद एडवांस की अप्रोच थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच ज्यादा लगती है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। भाई मान लो कोई एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है, तो जेई मेन में क्या होता है, एक चैप्टर से सवाल आता था। अब यहां क्या हो जाएगा, मिक्स कर देंगे पूरा, आपसे सारे चैप्टर मिला जुला के ही आपसे रिएक्शंस वगैरह पूछी जाएंगी, कॉन्सेप्ट वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहानी होनी चाहिए, सबसे पहली बात, कैसे आप जेई को क्रैक करोगे। अब इस समय देखो होता क्या है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जिन लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया उन लोगों ने बहुत सवाल लगा लिए, है ना। उन्होंने पीवाईक्यूज भी बहुत सारे ढेर सारे लगा लिए थे जेई मेन के, उन्होंने क्लास की प्रैक्टिस भी कर ली, डीपीपीस भी कर ली, है ना। हो सकता है किसी ने कोई बुक करी हो तो वो भी कर ली। तर अब क्या करें, इसके लिए अब आपको देखो यहां से थोड़ा प्लान चेंज होगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर ना आपको अब याद हो चुके होते हैं इस समय तक। मैं आपको सही बताऊं, काफी सारे क्वेश्चन के आंसर ना इस समय तक आपको याद हो चुके होते हैं। आप खुद याद करो, कुछ सवाल सोचो, आप हो सकता है आपको उसका आंसर याद हो, है ना। तो अब उसको दोबारा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमको पहले से ही पता है कि इसका आंसर क्या है। तो इसलिए अब आपको थोड़ा सा अपना प्लान चेंज करना जरूरी है। तो प्लान चेंज करने में क्या करना है, सबसे पहले अच्छे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, मतलब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हो, एक से ज्यादा चैप्टर इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे जेई की बात करें, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो वो लोग आजकल ईल्ड वगैरह के क्वेश्चंस पूछने लगे, परसेंटेज ईल्ड निकालो, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस में मल्टी कॉन्सेप्ट भी होता है और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री भी लगा देते हैं। तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद फिजिकल केमिस्ट्री पूछने के चांसेस होते हैं, और उसमें कोई बहुत हैवी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पूछते, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ईल्ड वगैरह निकालना आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली कहानी है। तो आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सर ये अच्छे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप कुछ बुक्स को प्रेफर करते हो। जैसे जेई एडवांस में यूजुअली देखा जाए तो एमएस चौहान सर की बुक होती है, जिसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी है ना। तो जिन बच्चों ने कर रखी बहुत अच्छी बात, जिनने नहीं कर रखी है तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, है ना। तो इसके लिए आप बुक्स को यूज कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और जब मैं सेशंस लूंगा तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट दूंगा, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए मैं एक शीट बनाऊंगा। तो जितने सेशंस अपने होंगे उतनी आपको प्रैक्टिस शीट मिलती जाएंगी, जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे। हो सकता है क्वेश्चन का नंबर भले ही कम हो, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी। ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। देखो अब सारा खेल प्रैक्टिस का है ना, और उन चीजों का है जो आपके चैप्टर्स नहीं हुए हैं, वो वाले चैप्टर्स भी, जैसे कुछ चैप्टर जेई मेन में नहीं थे, एडवांस में है, तो वो चैप्टर भी मुझे आपको करवाने हैं, है ना। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो जेई मेन में नहीं थी, एडवांस में है, तो वो वाली रिएक्शन भी मैं करवाऊंगा। मैं तो देखो अपनी तरफ से जो आपके लिए बचा हुआ पोर्शन है वो तो मुझे करानी है, ये तो मेरी जिम्मेदारी भी है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि डेली रिवाइज करना है आपको। आप जो भी पढ़ रहे हो डेली
जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसके बारे में सोचना है, थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। जैसे हो सकता है तुम कोई सवाल करने बैठे और तुमसे वो सवाल नहीं बना, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन कहीं मिल गया तो देख लिया। उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भले ही आपसे नहीं बना, लेकिन जब वो क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपके ना सातों इंद्रियां खोल देगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन होंगे जेईई के कि वो आपकी सातों इंद्रियां खोल देगा कि भाई इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए था, इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए था। तो यहां पर आपको ना अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने होंगे, और मल्टी कॉन्सेप्ट की वजह से आप सीख जाओगे सारे कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जो भी होंगे। तो आपको रिवाइज करना है डेली, ठीक है। जो भी मैं सेशंस लूंगा उसको कवर करना है, या जो भी आप अपनी तरफ से रिवीजन कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई बुक फॉलो कर रहे हैं उसको आप कर रहे हो, तो आपको रिवाइज लेकिन करना पड़ेगा। आपने दिन भर जो पढ़ा वो शाम को आधे घंटे 1 घंटे बैठ के पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना था। आपको थॉट प्रोसेस थोड़ी ऐसी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देना है, क्वेश्चन नहीं लगाने, प्रीवियस ईयर पेपर देना है। जैसे 2006 2007 से अगर आप पेपर उठाना चालू कर दें तो 2-2 पेपर आपके पास है, ठीक है। तो आप अपना एक स्लॉट बना लें, ठीक है। जैसे मान लो वीकली आपने स्लॉट बना लिया कि वीक में एक बार मैं 2006 का पेपर 1 अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है। आप अपने उसी में रफ कॉपी में सॉल्व करके, मतलब उसको आपको समय के हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे तक एक ही पेपर लेके बैठ गए, टाइमर लगाना है आपको बिल्कुल। जो जेईई का टाइमर होता है, जेईई का एग्जाम का टाइम होता है उसी टाइम पर, है ना, वही करना है आपको। आप कोई भी स्लॉट चूज कर लो, मॉर्निंग वाला, इवनिंग वाला, लेकिन दोनों स्लॉट में प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट हो जाए। तो आपने 2006 का पेपर 1 उठा लिया, कभी आपने 2007 का उठा लिया, 2013 का उठा लिया, 14 का उठा लिया, 16 का उठा लिया, पेपर 1 पेपर 2 खूब सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, मतलब 20-25 पेपर मिलेंगे। और ये आपको पेपर के फॉर्म में देना है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको क्वेश्चन नहीं उठाने, चैप्टर वाइज नहीं चलना। अब आपको, अब आप ये समझ लो कि आपने सारा पढ़ लिया है, भले आपको कुछ उसमें से थोड़ी बहुत चीजें ना आती हो, लेकिन आप ये मान के चलोगे कि मुझे पेपर देना है, इसमें से जो नहीं आएगा वो मुझे सीखना है, ठीक है। मुझे पेपर देना है और जो इसमें से नहीं आएगा वो मुझे सीखना है, बस ये टेंडेंसी अपनी डेवलप कर लो। तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट वगैरह तो लगा ही रहे होगे आप कहीं ना कहीं से, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी दो, उसी टेम्परामेंट से देना है। जेईई को क्वेश्चन इतने फ्रेश होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि आप उसको, जैसे मान लो आज आपने कोई क्वेश्चन पेपर किया, आप अगर उसको 25 दिन बाद करोगे तो हो सकता है फिर आपके उतने नंबर ना आ पाए, है ना, ठीक है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और इसका आपको स्लॉट बना लेना है। और आपको बेस्ट बुक फॉलो करनी पड़ेंगी अब इस समय, और कुछ बुक है जो मैं आपको अभी अपलोड भी करवा दूंगा इस सेशन के साथ में। 2 किताबें हैं जो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, एक है आपके पास क्लेडन और एक है आपके पास पीटर साइक्स, ठीक है। इससे आप स्टडी करोगे, मतलब देखो थोड़ी सी आपको रीडिंग की भी हैबिट होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन थ्योरी पढ़ के समझना आना चाहिए, क्योंकि जेईई के एग्जाम में लैंग्वेज बड़ी ट्विस्ट कर देते हैं। तो उसमें भी मान लो कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा है, आप उसको, मतलब आपकी इच्छा ही नहीं है 2 लाइन पढ़ने की, या आपकी आदत नहीं है 2 लाइन पढ़ने की, लेकिन फिर 4 लाइन का सवाल आ जाए, पूरा डिटेल में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, तो इससे क्या है, लर्निंग हैबिट आपकी बनेगी, ठीक है। तो पीटर साइक्स आपको करनी है, मैं ये दोनों बुक का पीडीएफ अभी अटैच करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये बुक तो होती है भाई साहब अपर लेवल की, ये बुक तो होती है अपर लेवल की, पीएचडी वीएचडी लेवल की किताबें हैं ये। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है इसमें से, जो आपके काम का है, आपके सिलेबस के काम का है, ठीक है, वो आपको यहां पर पढ़ना है। क्लेडन और पीटर साइक्स ये 2 किताबें हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह है, क्लेडन में बहुत बेहतरीन दे रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पीटर साइक्स में बहुत बेहतरीन दे रखी है। तो इन किताबों से आप जब ये रिएक्शंस वगैरह पढ़ोगे तो थोड़ा सा एनालिसिस आपका बढ़ेगा, आप थ्योरी के पैराग्राफ पढ़ना सीख जाओगे। तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपसे बड़े बड़े सवाल वहां पढ़ पाओगे। वरना कई लोग तो इसी चक्कर में गलत कर देते सवाल कि सर इतना बड़ा पैराग्राफ आया था हम पढ़ ही नहीं पाए, तो वो सब कंप्लेन आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये किताबों में से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। टाइप ऑफ रिएक्शन जो अपने सिलेबस की है, आप हो सकता है सेग्रीगेट ना कर पाओ, मैं सेग्रीगेट करके आपको दे दूंगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनमें से देखना है, ये रीड करना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रीड करनी है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन रीड करनी है। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन वाली बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता रहा हूं क्लेडन में से 2-3 बार सवाल सीधे जेईई एडवांस में आया है, क्लेडन में से 2-3 बार सवाल सीधे जेईई एडवांस में आया है। मैं एक सवाल का एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, हो सकता है आपने किया हो। इस तरीके का एक सवाल था, मतलब पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करानी थी, फिर क्लेमेंसन वगैरह करा के यहां पर सी डबल बॉन्ड सीएल था, फिर इसने यहां रिंग बनाई थी, ठीक है। आपने किया होगा ये सवाल, जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई कर चुके, ये बन चुका था और इसके बाद इसकी क्लेमेंसन करा दी थी तो ये रिडक्शन कर लेता था, ये आ गया था। अब हो सकता है इसके बाद आगे दे दें कि अल्कलाइन KMnO4 KOH के साथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना दें, फिर अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दें, थैलीमाइड बना लें, और फिर गैब्रियल थैलेमाइड में ले जाएं, फिर अमीनो एसिड में ले जाएं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये खेल सकते हैं आपसे। तो ये सवाल आ चुके हैं, इस बुक से आए हैं, 2-3 बार सवाल आ चुके हैं डायरेक्ट। और अगर आप ये पढ़ोगे तो ऑब्वियसली, चलो अगर डायरेक्ट भी सवाल नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट तो आएगा ना, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी जाएंगे जेईई वाले, जो सिलेबस उन्होंने दिया उसी में से तो आएगा, तो वो रिएक्शन आपको इसमें से रीड करनी होंगी। तो ये कहानी है, इस तरीके से आप चलोगे थोड़ी सी एबिलिटी बनेगी आपकी। आप ये जेईई मेन के टाइम पे नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने उस समय बताया भी नहीं था आपको। ये समय आ गया है, अब अच्छा खासा समय है, ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम है, बढ़िया टाइम है आपके पास। आराम से एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, इन डेप्थ पढ़ सकते हो, इतना समय है आपके पास। पढ़ना आपको पड़ेगा, एनर्जी कम नहीं करनी। अभी जो एनर्जी से आप चले हुए आ रहे थे,
जिनका अच्छा पेपर गया, अब हो सकता है उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई हो, है ना, क्योंकि पेपर अच्छा जाता है, खुशी महसूस होती है। जिनका अच्छा नहीं गया बेटा, वो तो जो आपको पहले बताया था वही करना है ना, ये सब आपको नहीं करना है। आप अपने अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करें और जो आपको पढ़ाया गया है उतना पढ़ ले, उसी में से पेपर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये वाली जो चीजें है ना, ये किताबों से क्या क्या रीड करना है वो अपन आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। थैंक यू सो मच। तो ये मैं प्लान बताने आया था कि मैंने क्या सोचा है आपके लिए और बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो किया जा रहा है। तो ये है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा प्लान। तैयार रहना। देखो होता क्या है कि इस समय आपके पास पता क्या होगा, आपको ना अभी समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, और ऐसा यूजुअली होता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे उस टाइम पे, तब भी ऐसे लगता था कि यार क्या करें क्या ना करें, मतलब काफी कंफ्यूजन से स्टेट होती है। और आप अगर 2 4 5 अपने जैसे लोगों के साथ मिल लो तो आपको लगता है कि भाई अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं है, छोड़ो कहाँ जेई वही करेंगे यार, अब तो अपन चलते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वहीं करेंगे अब जो करेंगे। भाई अगर आप यहां तक पहुंचे हो ना तो यार थोड़ा फाइट और मार दो। भाई आपने 100% में से 60-70% तक तुम पहुंच गए, अब 100% चाहिए तो 30% वाली मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 30% और अचीव करना पड़ेगा। तो आपको लगता है ऐसा कि यार क्या करें क्या ना करें, आपको मैंने प्लान बता दिया। ठीक है, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।